अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुलसी, मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में आप मेरी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, पर मैं पप्पा से एक ही विश मांग रही थी। नहीं तुलसी, तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी प्रार्थना सुनी है पप्पा सेठ ने। मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, रघु से बदला लेने की ख्वाहिश। अब तो हो गई ना विश पूरी? मेरी नौकरी लग गई है, एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। तुलसी, क्या सोचने लगी? सरकार सेठ, आप माँ के साथ शादी कैसे करोगे? माँ ने तो उज्जैन में जॉब ले ली और माला के डर से माँ इंदौर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। पापा के जाने के बाद माँ बहुत जिद्दी हो गई है। एक बार उन्होंने फैसला ले लिया तो फिर उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। फैसला तो मेरा भी कोई नहीं बदल सकता। तुलसी बच्चा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे इंदौर में। आई प्रॉमिस। मैं भी जाके जानकी से बात करता हूँ। मेरे पापा की मौत का बदला लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, माला भी नहीं। थैंक यू पप्पा सेठ। वैसे पापा जैसे तो नहीं है सरकार सेठ, लेकिन पापा से भी कम नहीं है। माँ के लिए एकदम परफेक्ट है। और सरकार सेठ ने इतने दावे के साथ कहा है, तो फिर वो माँ को उज्जैन जाने से जरूर रोक लेंगे। यानी अब तो माँ और सरकार सेठ की शादी होकर ही रहेगी। विक्की सरकार से दूर, विक्की सरकार से दूर रहो। वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
जानकी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मैं जानती हूँ मेरे परिवार के लिए क्या सही है और क्या नहीं। हटो हटो, तुम हटो। ये रखो ऐसा बंदा। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। इस तरह कायरों की तरह मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता। जिसे तुम कायरता समझ रहे हो वो मेरी नजर में ममता है। एक माँ किसी भी हालत में अपनी बच्ची की जान खतरे में हरगिज नहीं डाल सकती। अगर मैं यहाँ रही तो वो माला नहीं, तुलसी के भविष्य के लिए मुझे करना ही होगा, वरना कौन बचाएगा मेरी बच्ची को उस माला से? मैं बचाऊंगा। जानकी, मेरे होते हुए माला तुलसी को छू भी नहीं सकती। तुम नहीं जानते हो माला को। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत खतरनाक है वो। जानती तो तुम मुझे नहीं हो जानकी कि मैं कितना खतरनाक हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो क्या क्या कर सकती है? तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं। विक्की सरकार से दूर रहो, बहुत खतरनाक आदमी। तुलसी, तुझे ये चिट्ठी किसने दी? पता नहीं बंटी भैया, मुझे वो उधर गमले के पास मिली। पर तुलसी, विक्की सरकार तो भले आदमी है ना। उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया, हमें मुफ्त में खाना पीना भी खिलाया। एक मिनट जानकी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? आप लोगों ने कल अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, तो बस आज पेट भर के खाओ। और तो और, हम जब भी मुसीबत में पड़ते हैं वो हमें मुसीबत से बचाने के लिए आ जाते हैं। तो फिर उस चिट्ठी में क्यों लिखा था कि सरकार से बहुत खतरनाक आदमी है, उनसे दूर रहना? अब तो सरकार से इतने माँ से शादी करने के लिए भी हाँ बोल दिया। अब क्या करें? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? जानकी, कभी कभी सिर्फ एक फैसला जिंदगी बदल देता है। इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंदौर छोड़कर जाना चाहिए। अरे जानकी, तुम्हारी ये साड़ी कमरे में रह गई थी, इसे भी रख लो। कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है। जानकी कहीं नहीं जा रही है। विक्रम, मेरा फैसला बदलेगा नहीं। ठीक है, तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी उतना ही जिद्दी हूं। मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। तुम मेरी दोस्त हो, और जब एक दोस्त सही दिशा चुनने में गलती कर रहा हो ना, तो दूसरे दोस्त का फर्ज बनता है कि वो उसे सही दिशा दिखाए। करना क्या है तुलसी बेटा? लोगों से पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उनके बारे में, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उज्जैन चले जाना चाहिए। लेकिन बंटी भैया, माला के डर से मैं ये शहर छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और मेरी माँ कहती है कि डर इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक इंसान उसका सामना नहीं कर लेता। और क्या पता माला वहाँ हमें ढूंढते ढूंढते आ जाए। माला हम तक बाद में पहुंचेगी, पहले हमें विक्की सरकार के घर से निकलना चाहिए। अगर इस चिट्ठी में जरा सी भी सच्चाई है ना, तो हमारा बहुत नुकसान होगा। जानकी सिटानी की जान पे भी बात आ सकती है। हमें सारा सच निकालना पड़ेगा। हाँ, राइट यू। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए।
चलो निकलते हैं। चलो चलो। ये विकी का भी ना दिमाग खराब हो गया है। अरे वो जानकी अपने पलटन के साथ जा रही थी घर छोड़ के, तो क्यों उसे रोका इसने? अरे जाने देता ना। एक मिनट, कहीं ये विकी जानकी को पसंद तो नहीं करने लगा? कहीं उसके साथ शादी करने का सोच तो नहीं रहा ना? बोल। हे भगवान, विकी का दिमाग खराब हो गया। अरे इतनी बड़ी बेटी है उसकी, दिखाई नहीं देती उसे? माँ एक मिनट बैठिए। लड़का माई मेरा जी घबरा रहा है, दवा दे जल्दी। मैं माँ को नहीं बता सकती कि उनका बेटा जानकी से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि जानकी रघुवीर रायचंद की बीवी है और वो रघुवीर का बदला जानकी से लेना चाहते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं भैया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके इस बदले को प्यार में बदल सकूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें ना भैया की गलती है, ना जानकी की और ना ही तुलसी की। देख तुलसी बेटा, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। बात को समझने की कोशिश कर। वहां पे जानकी सेठानी को जॉब नहीं रही है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल रहे हैं रहने के लिए। और जहां तक बात रही विक्की सरकार की, तो वो क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा। और भूलवत उस माला को हम लोगों को बदला लेने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बेटा, तब तक हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। चल बेटा। आप सही कह रहे हो बंटी भैया, अभी उज्जैन जाना ही हमारे सारे सवालों का जवाब है। तुलसी, ये तुम्हारे पापा के ऑफिस से उनके लिए इंपॉर्टेंट पेपर्स आए हैं, ये जाकर उनको रूम में दे आओ। बंटी भैया, ये नौकरी के ऑफर लेटर पर रायचंद इंडस्ट्रीज का स्टैम्प क्यों लगा हुआ है? ठीक है, ये देखो। अरे हाँ, माँ का स्कूल तो उधर उज्जैन में है ना, फिर इसमें पापा की कंपनी का नाम क्यों लिखा है? तुलसी, व्हाट इफ ये लेटर उज्जैन से आया ही नहीं? कहीं इस नौकरी का माला से कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुझे कुछ तो झोल लग रहा है। ये सब कुछ हमें फार्मूला नंबर 36 से पता चलेगा। बंटी भैया, ये जो ऑफर लेटर है उसमें वो स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर तो होगा ना? चेक करो ना एक बार। बंटी भैया, ये रहा वो रहा नंबर। यार ये नंबर है। अगर उस प्रिंसिपल का माला से कोई कनेक्शन है तो सब कुछ पता चल जाएगा। बंटी भैया, फोन दो। हाँ ले फोन। स्पीकर पे रखा। हेलो। हेलो, हाय, मैं माला जी की पर्सनल असिस्टेंट दीपिका बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, बोलिए ना, कैसे याद किया माला जी ने? अभी फंसा मास्टर। मतलब ये प्रिंसिपल माला को जानता है? आगे मत करो। वो एक्चुअली मैं माला जी की सारी मीटिंग्स का अपडेट लेती हूँ, तो जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अपडेट के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी माला जी से आखिरी बात
कब और क्या हुई थी? हाँ जी, माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। ये समझो मछली जाल में फंस गई है, फिर वो उज्जैन में लावारिस घूमेगी अपने उन 4 पंटरों के साथ। और हाँ मैडम, वो मेरा 2 लाख रुपए बाकी था, कब तक ट्रांसफर हो जाएगा? हेलो हेलो, नकली नौकरी का ऑफर, मतलब ये सब कुछ माला ने किया है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये बंटी क्यों नहीं आया अब तक? जानकी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और इतनी अच्छी नौकरी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। तुलसी, गमला, जल्दी आओ। सामान कहाँ है तुम लोग का? पता है ना बस का टाइम हो रहा है, निकलना है हमें। जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ अपना। माँ, हम उज्जैन नहीं जा रहे, हम इधर ही रहेंगे। तुलसी, इस बारे में अब मुझे और कोई बहस नहीं करनी, हमारी बात हो चुकी है ना। हम उज्जैन जा रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब बदलेगा नहीं। माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तुलसी, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, कहा ना मैंने। हम उज्जैन जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। जल्दी अपना सामान लेकर आओ, देर हो रही है हमें। माँ, आप जिस नौकरी की वजह से उधर उज्जैन जा रहे हो, वैसे कोई नौकरी है ही नहीं। ये ऑफर लेटर नकली है, सब कुछ झूठ है माँ। झूठ है ये देखो, इसमें मेरा नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है। जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे मीटिंग हुई है मेरी। ये सब कुछ माला की चाल है माँ। हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। वो जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने माला के कहने पर आपको ये नकली नौकरी का ऑफर लेटर भिजवाया। माँ, ये देखो, इसमें पापा की कंपनी का स्टैंप है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। क्या क्या सोच लिया था मैंने, पर ये माला, ये माला हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या चाहती है वो? सोचा था कि अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, मेरी बात सुनो। ये नौकरी मुझे मिले या ना मिले, पर ये शहर छोड़कर हम जरूर जाएंगे। जब तक हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे ना, तब तक वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे तुलसी, कि वो चाहकर भी हमारे पीछे ना आ सके। हम आज अभी यहाँ से जाएंगे। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जाओ सामान लेकर आओ, मैं खुद ही लाती हूँ। माँ,
माँ रुक जाओ। जानकी, रावण बहुत शक्तिशाली होता है। सही गलत हर दाव उसके पास होता है। अगर तुम उसका सामना करोगी तो वो बार बार तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत होगी। लेकिन अगर उसे पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करोगी तो वो बस एक बार करेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बताओ, रावण का सामना करने में अकलमंदी है या फिर पीठ दिखाकर भागने में? कैसे अपनी बच्ची की रक्षा करूं मैं अकेले? कैसे करूं मैं सामना? कैसे करूं? जानकी, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ जानकी। मेरे होते हुए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, और माला का सामना करने में मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। तुम सड़क छाप लोगों को किसने अंदर आने दिया? मैं कमिश्नर को फोन लगाएगी, वो इधर आएंगे ना, तब तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकालेंगे। ये फोन तो गीला हो गया।